हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 में कितनी सीटों को फिल कर लिया है अभी तक और स्पोर्ट राउंड के लिए कितनी सीट बची हुई है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। कितनी सीटों को फिल कर लिया गया है और कितनी सीट अभी बची हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक चौंका देने वाला डाटा सामने आया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, लास्ट उम्मीद बच्चों की यही रहती है, क्योंकि जिन बच्चों का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 6 राउंड तक भी कोई भी सैनिक स्कूल उन्हें अलॉट नहीं किया गया है, तो उनकी उम्मीद एक आखिरी राउंड, एक ऑफलाइन राउंड जो बोला जाता है स्पोर्ट राउंड, उस पर आके टिक जाती है कि भगवान करे उसमें हो जाए हमारा। तो अगर आपने मेहनत करी होगी तो डेफिनेटली भगवान भी साथ देगा आपका। ठीक है, अगर आपने मेहनत ही नहीं कर रखी होगी तो एक ही चीज निकल के आती है, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज पूरी इंफॉर्मेशन हम लेंगे, कितनी सीट बची हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या आरएमजी की प्रिपरेशन घर बैठ के करना, सॉरी हॉस्टल के थ्रू करना चाहते हैं, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है। ठीक है, हॉस्टल एकमात्र ऐसी एकेडमी, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, जो लिस्ट जारी कर देती है पहले ही कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सारी चीज, सारा डाटा आपको दिखा देती है। कोई संस्था आपने अभी तक नहीं देखा होगा, कोई संस्था ऐसा काम करती है, क्योंकि ये कर पाती है। क्यों? इसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी के साथ बच्चों पे वर्क किया जाता है और आपको डाटा शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी से जो कोई वर्क करता है उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो सारी चीजें स्पष्ट करके चलती है पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स अपने लिए और अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले पाए, देख पाए कि इस एकेडमी में दम है, क्या यहाँ पे ईमानदारी से वर्क किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, सारी चीजें आप लोग को यूट्यूब चैनल के जरिए देख सकते हो, कितनी क्लासेस यहाँ पे चलती है, कैसे टेस्ट होते हैं, सारी चीजें, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है आपको। ठीक है, तो अगर आप सच में एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हो जहां एक्चुअल में बच्चों पे वर्क किया जाता है, जहां जहां बच्चों की एजुकेशन को एक बिजनेस नहीं बनाया जाता। देखिए, बिना प्रॉफिट के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं। तो ये तो आप मानिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए, संस्था को चलाने के लिए प्रॉफिट जरूरी है, पर क्या जो आप पैसा देते हो इसके आसपास का भी आपको एजुकेशन मिल जाती है आपके बच्चे को? ये एक ऐसी संस्था है जो आप पैसा देते हो उससे कई गुना आपके बच्चों को एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा अपने बच्चे के लिए, अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हो। ठीक है, एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, हॉस्टल में आके देखिए कि यहाँ का रहना कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, एजुकेशन कैसी है, तब अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप सच में चाहते हो एक विजिट, तो इस नंबर पे कॉल करके वो आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको विजिट करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों क्लासेस के लिए रहेगा ये, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप हमारी पल पल अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। पल पल की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, बच्चों की क्लिप मिलती रहेंगी, सारी मस्ती की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चा घर बैठ के तैयारी करना चाहता है, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप घर बैठ के भी कर सकते हो। लाइव क्लासेस चली हुई है, आपको सही टाइम पे एक सही डिसीजन ले लेना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं 2 महीने पढ़ूंगा, 2 महीने में एग्जाम क्लियर कर दूंगा। इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट करेक्ट वे। आप सोचते हो कि मैं पूरे साल का सिलेबस केवल 2 महीने में कंप्लीट कर लूंगा, और फिर आप सोचते हो कि मेरे मार्क्स मुझे घोड़ा खाल भी मिल जाए। ठीक है, तो आप गलती कर रहे हो। आपको घोड़ा खाल तो छोड़िए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन कैसा है, आपकी कमियां क्या है, आपको जानने के लिए, परखने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए चेक करना होगा। सब आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, टेस्ट सीरीज लगानी होगी, देखना होगा, उन कमियों को सुधारना होगा, तो उसमें समय जाता है। और समय, अगर आप सोचते हो कि पूरे साल का समय आप 2 महीने में या 1 महीने में कंप्लीट कर पाओगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइव क्लासेस अभी चालू हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप उस फैकल्टी, उस टीम के साथ जुड़ना चाहते हो जो पूरी ईमानदारी के साथ वर्क करती है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस चली हुई है भाई, उसके अकॉर्डिंग देख लेती है। वीडियो कोर्स देखो, लाइव क्लास की एक खास बात और बता देता हूँ, जितनी क्लासेस होगी वो आपके जो भी डाउट रहेंगे लाइव में ही आपको डाउट को क्लियर करवा दी जाएगा। आपके पास माइक का एक्सेस रहेगा, आप अपनी बातों को वॉइस के जरिए, जिस तरह आप ऑफलाइन बैच में जिस तरह आप ऑफलाइन में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
वीडियो कोर्स आप ले सकते हो। वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स रहता है, कंप्लीट वीडियो कोर्स रहता है। किसी बच्चों को फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर टेस्ट सीरीज में मूव कर जाना है, अपनी अपनी कमियों को देखना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग देख देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कोर्स को आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज आप कहाँ स्टैंड करो और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है, इसमें क्या रहता है, सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज भी रहता है। सेक्शन वाइज मान लो रीजनिंग का कुछ चैप्टर है, उस चैप्टर का टेस्ट सीरीज लगाइए आप। मैंने कोडिंग डिकोडिंग करवा दिया, इसके अंदर टेस्ट सीरीज कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट सीरीज मिलेगा। फिर आपको मैंने एनोलॉजी करवा दिया, एनोलॉजी का टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी है, ये चैप्टर आपकी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। तो टेस्ट सीरीज बेहद खास है। ऐसी नॉर्मल टेस्ट सीरीज मत समझना। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का कोई भी कोर्सेज को आप हल्की में मत लेना, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी पे वर्क किया जाता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन लेके अवेल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितने सीटों को फिल कर लिया गया। सबसे पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ, कितनी सीट बची हुई है। सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है और ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल, ठीक है। और जैसे आप टाइप करोगे आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हालांकि मेरे साथ अगर आप कंटिन्यू जुड़ रहे हो तो ये सारी चीजें जान गई होंगी, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले स्कूल इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। स्कूल इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद में देखिए आपको आना है सीट मैट्रिक्स पे। जैसे आप सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्लास। मान लो मुझे क्लास 6 की जानकारी लेनी है, तो क्लास 6 की जानकारी लेनी है, आपको स्कूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, सैनिक स्कूल, ठीक है। एकेडमिक ईयर 2026 वो बाय डिफॉल्ट लेता है, ठीक है। बस सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, सारा डाटा आपके सामने खुल के आ गया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ 6 राउंड में कितने ये डाटा मैं एंड में बताऊंगा कि 6 राउंड में कितनी सीटों को फिल किया है, ठीक है, और अभी कितनी सीट बची हुई। देखिए सैनिक स्कूल कालीगिरी में देखिए टोटल 12 सीट बची हुई है, ठीक है, जिसमें होम एसटी कैटेगरी से अदर एससी से 2, अदर एसटी से 1, अदर ओबीसी से 2, अदर जनरल से 5 और अदर डिफेंस से 12 सीट बची हुई है। वहीं गर्ल्स की देखिए, गर्ल्स में तो 0 सीट है, वो कंप्लीट हो चुकी है। वहीं बॉयज की कोरुकुंडा की बात करें, सैनिक स्कूल कोरुकुंडा बॉयज में आप देखिए अदर एससी कैटेगरी से, अदर जनरल कैटेगरी से 3, तो टोटल अभी 4 सीट बची हुई है। और गर्ल्स में कितनी सीट बची हुई है, 2 सीट बची हुई है, एक तो एससी कैटेगरी से अदर से और अदर ओबीसी कैटेगरी से, टोटल 2 सीट बची हुई है। वहीं देखिए सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में देखिए कितनी सीट बची हुई है, बॉयज में 30 सीट बची हुई है। कैटेगरी आपको पता है, देख ही सकते हो। होम डिफेंस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, 11 सीट अभी बची हुई है कोरुकुंडा में, ठीक है। सैनिक स्कूल कोरुकुंडा, सॉरी ईस्ट सियांग, नॉट कोरुकुंडा, ठीक है। ईस्ट सियांग में 30 सीट बची हुई है। और ये आपको पता है जैसे ईस्ट सियांग हो गया, ठीक है, उनमें सीट बची ही रहती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चा जो जाता है, आपको पता है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, कुंजपुरा सैनिक स्कूल, ठीक है, कपूरथला वगैरह में, उनमें जाना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं उनसे अलावा देखिए अभी देखिए कितनी गर्ल्स की कितनी बची हुई है, 4 सीट बची हुई है गर्ल्स की। वहीं गोलपारा की बात करें तो गोलपारा में बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, 9 सीट बची हुई है और गर्ल्स की 2 सीट बची हुई है, ठीक है। चलिए सैनिक स्कूल गोपालगंज में गोपालगंज की बात करें तो देखिए गोपालगंज में 13 सीट बची हुई है, टोटल काउंट 13 सीट बची हुई है। और वहीं गर्ल्स की कितनी सीट बची हुई है, 2 सीट बची हुई है, ठीक है। और वहीं बात करें सैनिक स्कूल नालंदा, नालंदा में देखिए कितनी सीट बची हुई है, टोटल 14 सीट बची हुई है। और आगे देखिए 1 सीट बची हुई है, ठीक है, गर्ल्स की 1 सीट बची हुई है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में देखिए, अंबिकापुर में बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, 12 सीट बची हुई है और गर्ल्स की 5 सीट बची हुई है। कैटेगरी मैंने आपको देख ही सकते हो, एक जनरल कैटेगरी से, वहीं अदर एससी कैटेगरी से, अदर ओबीसी कैटेगरी से 3, ठीक है, ये आप देख सकते हो। बालाचड़ी की बात करें तो बालाचड़ी में देखिए गर्ल्स की कितनी सीट बची हुई है, 5 सीट, और बॉयज की देखिए 19 सीट बची हुई है अभी, ठीक है, 6 राउंड के बाद में भी। क्योंकि अब आपको पता है कि 6 राउंड में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, कट ऑफ का, कट ऑफ बहुत नीचे नहीं गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कट ऑफ इतनी नीचे नहीं जाएगी। तो देखिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा की बात करें तो बॉयज की कितनी सीट, 3 सीट बची हुई है। कौन कुंजपुरा में देखिए कौन कौन सी 3 सीट बची हुई है।
और कौन सी कैटेगरी से, अदर ओबीसी कैटेगरी से 2 सीट और अदर जनरल कैटेगरी से 1। तो बॉयज की 3 सीट और गर्ल्स की अभी 1 सीट बची हुई है। अदर एससी कैटेगरी से 1 सीट बची हुई है कुंजपुरा में भी। ठीक है, चलिए सैनिक स्कूल रेवाड़ी की बात करें। रेवाड़ी में देखिए बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, 21 सीट बची हुई है अभी, 21 सीट। देखिए अब कोई स्टेट में तो ऐसा बेहद अच्छी सीट बची हुई है अभी, देखना अभी गर्ल्स की कितनी सीट बची हुई है, 3। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट होते हैं उसमें ज्यादातर सीट खाली मिलती है। सुजानपुर तीरा की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीट बची हुई है, 1 सीट बची हुई है, वो भी अदर ओबीसी कैटेगरी से गर्ल्स की। और बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, बॉयज की 7 सीट बची हुई है। ठीक है, बॉयज की टोटल 7 सीट बची हुई है। वहीं सैनिक स्कूल नगरोटा में बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, 4 सीट और गर्ल्स की कितनी सीट बची हुई है, 1 सीट बची हुई है। ठीक है, वहीं बात करें तिलैया की, सैनिक स्कूल तिलैया क्लास 6 की बॉयज में कितनी सीट बची हुई है, 13 सीट बॉयज की और गर्ल्स की 1 सीट बची हुई है। सैनिक स्कूल बीजापुर की बात करें, सैनिक स्कूल बीजापुर में 6 सीट बची हुई है बॉयज की और 3 सीट गर्ल्स की बची हुई है। सैनिक स्कूल कोरुकुंडा में देखिए, सैनिक स्कूल कोरुकुंडा 13 सीट बची हुई है अभी बॉयज की और गर्ल्स की 1 सीट। ठीक है, सैनिक स्कूल कुजुकुट्टुम में देखिए केरला में बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, 6 सीट और गर्ल्स की 2 सीट बची हुई है। वहीं रेवा की बात करें, सैनिक स्कूल रेवा, बॉयज की 7 सीट और गर्ल्स की 2 सीट बची हुई है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर में देखिए बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, 18 सीट बची हुई है और गर्ल्स की 2 सीट बची हुई है। वहीं सैनिक स्कूल सतारा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर सीट स्पोर्ट राउंड में कंप्लीट नहीं होती, बहुत सारे बच्चे नहीं जाना चाहते, फिर वो सीट कहां जाएगी मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। गर्ल्स के देखिए 3 सीट बची हुई है। वहीं बात करें सैनिक स्कूल इम्फाल में देखिए बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, बॉयज की आप देखिए 14 सीट बची हुई है और गर्ल्स की 4 सीट बची हुई है। वहीं मिजोरम देखो, सैनिक स्कूल चिंगचिप मिजोरम में जो कितनी सीट बची हुई है, 86 सीट अभी खाली है। ठीक है, बॉयज की और गर्ल्स की कितनी सीट है, 7 सीट है, 7 सीट। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट होते हैं उसमें कम बच्चे जाते हैं, जाना पसंद करते हैं, तो इस वजह से ये सीट खाली हो जाती है, खाली रहती है। ठीक है, आप ज्यादातर देखोगे जो जिसमें ज्यादा सीटें खाली दिखने को मिल रही है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल पुंगलवा की जानकारी ले तो बॉयज की कितनी सीट, 76 सीट बची है और कहां है ये आपको बताएं, नागालैंड में। ठीक है, पुंगलवा। ठीक है, गर्ल्स की कितनी सीट बची हुई है, 9 सीट बची हुई है भैया। वही बात करें सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में देखिए 15 सीट बची हुई है बॉयज की और गर्ल्स की कितनी सीट बची हुई है, 2 सीट बची हुई है। सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा में 2 सीट बची हुई है बॉयज की और गर्ल्स की कितनी सीट बची हुई है, 0, वो कंप्लीट हो चुकी है। कपूरथला की बात करें, सैनिक स्कूल कपूरथला जो कि पंजाब में है, बॉयज की कितनी, 3 सीट बची हुई है, सॉरी 9 सीट बची हुई है, 3 सीट तो अदर एससी कैटेगरी से है। ठीक है, तो अभी 9 सीट बची हुई है और गर्ल्स में देखिए कोई सीट नहीं, कंप्लीट हो चुकी है सीट। ठीक है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की बात करें, बॉयज में कितनी सीट, 7 सीट बची हुई है और गर्ल्स की देखिए 0 सीट, सॉरी एक सेकेंड, सैनिक स्कूल कपूरथला की बात थी ना, बॉयज में देखिए बॉयज की 9 सीट और गर्ल्स की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, देखिए बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, 7 और गर्ल्स की 0 सीट बची हुई है। ठीक है, 0। वही बात करें सैनिक स्कूल झुंझुनू, बॉयज में 12 सीट और गर्ल्स में 4 सीट अभी बची हुई है। सैनिक स्कूल अमरावती नगर में कितनी बॉयज की सीट बची हुई है, 11 सीट बची हुई है और गर्ल्स की 3 सीट बची हुई है। वहीं बात करें अमरावती नगर से आगे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम स्कूल होता है, अभी 2 सीट बची हुई है भाई। ठीक है, स्पोर्ट राउंड में चांसेस है आपके, कौन कौन सी कैटेगरी से, अदर एससी कैटेगरी से 1 है और अदर ओबीसी कैटेगरी से 1, अभी 2 सीट बची हुई है। ठीक है, वहीं गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में देखिए, गर्ल्स में भी 1 सीट बची हुई है अदर डिफेंस कैटेगरी से। ठीक है, अमेठी की बात करें, सैनिक स्कूल अमेठी कितनी सीट बची हुई है, 24 सीट बची हुई है टोटल बॉयज की और गर्ल्स की देखिए कितनी सीट, 3 सीट बची हुई है। वहीं सैनिक स्कूल झांसी में की बात करें, गर्ल्स की कितनी सीट बची हुई है, 3 सीट और बॉयज की 13 सीट बची हुई है। ठीक है, मणिपुरी
मेनपुरी, मणिपुरी कह रहा हूं मैं सैनिक स्कूल मेनपुरी में गर्ल्स की जो सीट बची हुई है 2 और बॉयज की 12 सीट बची हुई है अभी, ठीक है। और पुरुलिया सैनिक स्कूल पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, बॉयज की कितनी सीट बची हुई है 3 और गर्ल्स की कितनी बची हुई है, गर्ल्स की बची है 2 सीट, ठीक है। ये क्लास 6 का डाटा मैंने आपको दिया है, बताया। तो मैं एंड में मैं ये भी कंप्लीट भी बताऊंगा कि अभी ये टोटल कितनी सीट बची हुई है, ठीक है। कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको 6 की जानकारी दी, यहाँ से आप 9th की भी जानकारी ले सकते हो। 9th का आपको सिलेक्ट कर लेना है और करने के बाद में जैसे ही सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये निकल के आ जाएगा। आपको देखने को भी मिलेगा ज्यादा 9th में बचती नहीं है, पहली बात तो सिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। और फिर ये फिल हो जाती है। कालीगिरी में देखिएगा 1 सीट बची हुई है बॉयज में और गर्ल्स में तो है ही नहीं, ठीक है। वहीं कोरकुंडा में देखिएगा टोटल 1 सीट है गर्ल्स की और बॉयज की दोनों में, ठीक है। ईस्ट सियांग की बात करें, ईस्ट सियांग में देखिएगा 4 सीट है और गर्ल्स की 0 सीट है। गोलपारा की बात करें, गोलपारा में गर्ल्स की 0 सीट और बॉयज की 1 सीट है, ठीक है। गोपालगंज की बात करें, गोपालगंज में 0-0 गर्ल्स और बॉयज की कोई सीट नहीं है, फिल हो चुकी है। नालंदा की बात करें, सैनिक स्कूल नालंदा, तो नालंदा की देखिए 7 सीट बॉयज की है और गर्ल्स की 0 सीट है, ठीक है। अंबिकापुर में देखिए कितनी सीट है, तो यहां से आप सारा डाटा वैसे निकाल सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। तो टोटल ज्यादा सीट देखने को नहीं मिलेगी आपको, 0-0 1, ठीक है, 5 1, ज्यादा डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 2 3 1 40, ये 40 सीट है। 40 सीट किसमें बची हुई है, मिजोरम जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आते हैं, वो उन स्टेट में वैकेंसी में आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। सैनिक स्कूल चिंगचिप, ठीक है, इसमें अभी 40 सीट बची हुई है और वहीं बॉयज की 40 और गर्ल्स की 2 सीट। 24 में देख लीजिएगा, नागालैंड में जो सैनिक स्कूल है उंगलवा, ठीक है, 24 सीट बची हुई है। तो यहाँ से आप सारा डाटा देखिए, इसमें तो कोई भी सीट नहीं है, लगातार डाटा देखिए, 0 है, 0 सब में 0 है। तो बस 2 सीट कौन सी में बची हुई है, सैनिक स्कूल अमेठी में 2 सीट है और बॉयज में वही बात करें, सैनिक स्कूल झांसी में बॉयज की 3 सीट और गर्ल्स की 0 सीट है। और पुंगलवा सैनिक स्कूल पुरुलिया, सॉरी नोट पुंगलवा, सैनिक स्कूल पुरुलिया में देखिए कितनी सीट बची हुई है, केवल 0 सीट बची रही है, ठीक है, 0 सीट हुई है, ठीक है। मेनपुरी में देखिए, मेनपुरी में कितनी है, बॉयज की 2 सीट बची। ये 9th का डाटा था। अब मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट में आपको बता देता हूँ कितनी सीट अभी है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं, कंप्लीट में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, टोटल 6 राउंड से पहले 6 टोटल कितनी सीट थी, टोटल कितनी सीट थी, 679 सीट थी 6 राउंड से पहले, ठीक है। और क्लास 6 की मैं जानकारी दे रहा हूं ये आपको, ठीक है, क्लास 6 में। और अभी जैसे 6 राउंड कंप्लीट हो चुका है, कितनी सीटों को फिल कर लिया गया है, कितनी सीटों को फिल कर लिया है, अभी 81 सीटों को फिल कर लिया गया है। और अभी जो अवेलेबल है वो है 598, ठीक है, 598 अभी सीट बची हुई है स्पोर्ट राउंड में, ठीक है। ये क्लास 6 का मैंने डाटा दिया है। अभी 6 राउंड से पहले इतनी सीट थी, तो 81 सीटों को फिल कर लिया गया है 6 राउंड में, और स्पोर्ट राउंड के लिए अभी ये सीटें बची हुई है। आप बोलोगे सर बहुत बड़ा डाटा है, बिल्कुल डाटा है भाई, बहुत अच्छी सीटें है ये, ठीक है। बहुत मतलब देखिए 598 सीट कम नहीं होती, पर क्या है मैं आपको बता देता हूं, उसमें से बहुत सारी सीटें नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, तो बहुत सारे बच्चे उधर जाना पसंद नहीं करते, उधर नहीं जाना चाहते, तो वो अपने आसपास का एरिया देखते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो सीट खाली रह जाती है। अगर खाली, देखिए क्या मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट राउंड में इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में जो सीटें बचेंगी क्लास 6 के लिए, वो क्या होगा, 9th के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, कईयों को लग रहा होगा ना कि सर ये पूरी की पूरी सीटों को फिल कर लिया जाएगा क्या, नहीं। देखिए, अगर ये फिल हो गई, पहले तो स्पोर्ट राउंड में इन्हें फिल करने की कोशिश करेंगे, मान लो 6 में फिल हो गया तो ठीक है। अगर ये 6 में फिल नहीं हुई तो ये 9th के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, तो 9th में बच्चों को बुलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने 6 का डाटा दिया है आपको। वहीं 9th की बात करें, 9th की बात करें तो 9th में टोटल 6 राउंड से पहले 137 सीट थी, ठीक है।
और अभी कितनी सीट बची हुई है? 124 सीट बची हुई है, मतलब हाँ 124 सीट, और तो 13 सीटों को कितना डिफरेंस आ रहा है? 13 सीटों को फिल कर लिया गया है। 6 राउंड में केवल 13 ही सीट फिल हुई है, ठीक है। अभी तो 124 सीट बची हुई है स्पोर्ट राउंड के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये डाटा को फिल कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने आपको जानकारी दे दी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी 6 और 9 की। अभी कितनी सीट बची हुई है सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, और स्पोर्ट राउंड में कितनी सीट अवेलेबल है, और अच्छा डाटा है। ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत कम सीटें बची हुई है, अभी अच्छी खासी सीटें बची हुई है। तो स्पोर्ट राउंड में जितनी भरी जाएंगे वो भर लेंगे, 6 में नहीं होगी तो फिर वो 9th में बच्चों को बुला लेते, ठीक है। तो 13 सीट उन्होंने फिल कर लिया है। चलिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी उनके रिगार्डिंग, सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्पफुल रहेगी, पसंद भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।